श्रावस्ती से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराना मार्ग था। उस मार्ग पर एक छोटा सा विश्राम गृह था, जहां यात्री रात बिताते और सुबह आगे बढ़ जाते। उस विश्राम गृह का रखवाला एक वृद्ध व्यक्ति था। नाम था निरंजन। निरंजन अजीब था। कोई उसे अपमानित करता तो वह उत्तर नहीं देता, कोई उस पर चिल्लाता तो वह केवल सुनता रहता, कोई उसका धन्यवाद करता तब भी उसका चेहरा वैसा ही शांत रहता। लोग कहते, यह व्यक्ति या तो बहुत ज्ञानी है या बिल्कुल मूर्ख। एक दिन वहां एक सैनिक पहुंचा। उसका नाम वीर था। वह युद्ध से लौट रहा था। उसके भीतर बेचैनी थी और उसका स्वभाव कठोर हो चुका था। जैसे ही वह विश्राम गृह पहुंचा, उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे वृद्ध, मेरे लिए तुरंत पानी लाओ। निरंजन बिना कुछ कहे पानी ले आया। वीर ने पानी पिया, फिर अचानक बोला, तुम इतने धीमे क्यों हो? क्या तुम बहरे हो? निरंजन शांत खड़ा रहा। यह देखकर वीर को और क्रोध आया। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, उत्तर क्यों नहीं देते? निरंजन ने केवल इतना कहा, तुम थके हुए हो, पहले विश्राम करो। यह सुनकर वीर को लगा कि उसका अपमान हुआ है। उसने गुस्से में पास रखा लकड़ी का कटोरा जमीन पर फेंक दिया। कटोरा टूट गया। कुछ क्षण तक वहां केवल टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों की आवाज गूंजती रही, पर निरंजन का चेहरा वैसा ही शांत था। वीर ने पूछा, क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता? निरंजन ने उसकी ओर देखा, पर कुछ नहीं कहा। उस रात वीर सो नहीं सका। उसे बार बार वही चेहरा याद आ रहा था, एक ऐसा चेहरा जिसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। सुबह उसने पूछा, तुम उत्तर क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें अपमान महसूस नहीं होता? निरंजन ने कहा, मेरे पास एक वस्तु है, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। वह उसे विश्राम गृह के पीछे ले गया। वहां एक दीवार पर एक पुराना दर्पण टंगा था। दर्पण धुंधला था, पर उसमें चेहरा दिखता था। निरंजन ने कहा, इसमें देखो। वीर ने अपना चेहरा देखा। निरंजन ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? वीर ने कहा, खुद को। निरंजन ने पूछा, क्या दर्पण तुम्हें बदलने की कोशिश करता है? क्या वह तुम्हारे चेहरे पर क्रोध देखकर स्वयं क्रोधित हो जाता है? वीर ने कहा, नहीं, दर्पण केवल दिखाता है। निरंजन ने धीरे से कहा, मैं भी वही करता हूं। वीर समझा नहीं। निरंजन बोला, जब कोई मेरे सामने क्रोध लाता है, मैं उसे पकड़ता नहीं, मैं केवल उसे देखता हूं, जैसे दर्पण देखता है। वीर ने कहा, लेकिन अंदर कुछ तो होता होगा। निरंजन मुस्कुराया, पहले होता था। वह जमीन पर बैठ गया। कई वर्ष पहले मैं भी सैनिक था। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे अपमानित किया। मैंने क्रोध में उसे चोट पहुंचाई। वह गिर पड़ा। वह जीवित रहा, पर उसकी आंखों में जो भय था वह मेरे भीतर रह गया। वह कुछ क्षण मौन रहा। उस दिन मैंने समझा, क्रोध सामने वाले को नहीं, पहले मुझे बदलता है। कुछ दिन बाद उसी मार्ग से गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ गुजरे। वे उसी विश्राम गृह में ठहरे। वीर ने बुद्ध को देखा और उनके पास गया। उसने पूछा, क्या क्रोध गलत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्रोध एक आग है। प्रश्न यह नहीं कि वह गलत है या सही, प्रश्न यह है, तुम उसे कहां रखते हो? वीर ने कहा, जब कोई मुझे अपमानित करता है तो आग अपने आप जल उठती है। बुद्ध ने विश्राम गृह की ओर देखा और पूछा, यह घर किससे बना है? वीर ने कहा, लकड़ी से। बुद्ध ने पूछा, यदि कोई बाहर आग जलाए तो क्या यह घर तुरंत जल जाएगा? वीर ने कहा, नहीं, जब तक आग घर को छू न ले। बुद्ध ने कहा, क्रोध भी ऐसा ही है। वह बाहर जल सकता है, पर वह तुम्हें तभी जलाता है जब तुम उसे भीतर आने देते हो। उस रात वीर देर तक जागता रहा। अगली सुबह वह जाने लगा। जाते समय उसने जानबूझकर निरंजन से कहा, तुम एक कमजोर व्यक्ति हो। यह सुनकर निरंजन ने केवल उसकी ओर देखा। कोई उत्तर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, केवल वही शांत चेहरा। वीर कुछ कदम चला, फिर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। पहली बार उसे समझ आया, उसका क्रोध लौटकर उसी के भीतर रह गया था। वह वापस आया और धीरे से बोला, जब मैं क्रोधित होता हूं तो मुझे लगता है कि सामने वाला मुझे चोट पहुंचा रहा है, पर वास्तव में मैं खुद को चोट पहुंचा रहा होता हूं। निरंजन ने कहा,
क्रोध का उत्तर शब्द नहीं है, क्रोध का उत्तर स्थान न देना है। वर्षों बाद वीर स्वयं उस विश्राम गृह का रखवाला बन गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।